ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली दीपिका, इसमें हम देख रहे हैं बौद्धों ने पूर्व पक्ष उठाया था कि यहाँ कोई अवयवी नहीं है, अवयव मात्र है, और वो अवयव है परमाणु। उनका पुंज ही घटपटादि रूप में भासता है। तथा च पृथ्वी चतुष्टय, इसमें नित्य अनित्य जो आपने विभाग किया वो अनुचित है, उसका समाधान कर रहे हैं। हमने टीका में देखो, ईश्वरस्य वो प्रतीक है, उसके आगे सृष्टि पूर्वम परमेश्वरस्य, पृष्ठ क्रमांक 35 सृष्टि पूर्वम परमेश्वरस्य कृति साध्य विषयिणी। सृष्टि के पूर्व में परमेश्वरस्य कृति साध्य विषयिणी, इसका अन्वय कैसे होगा? कृति साध्य विषयिणी या नित्य इच्छा। कृति साध्य क्या होगी? इच्छा। उस इच्छा के द्वारा क्या होगी? क्रिया। देखो, सृष्टि इनके मत में, न्याय वैशेषिक के मत में, सृष्टि का अर्थ होगा क्रिया चाहिए। क्रिया वहां कैसे होगी? संयोग होगा। तो परमाणु तो उपलब्ध है, आगे संयोग होता रहेगा, इससे सृष्टि हो जाएगी। और जब लय करना है, विनाश, तो कैसे होगा? वो भी एक क्रिया है, और उस क्रिया में क्या आवश्यक होगा? विभाग। तो संयोग से जो क्रिया होगी अथवा संयोग रूप जो क्रिया होगी उससे सृष्टि होगी, विभाग से जो क्रिया होगी उससे नाश होगा। ये मुख्य है इनका। कृति साध्य विषयिणी एको हम बहुश्याम प्रजायेय एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, और तदैक्षत, बहुश्याम इत्यादि श्रुति बोधिता या नित्य इच्छा। ईश्वर की इच्छा कैसी है न्याय मत में? नित्य। नित्य इच्छा, नित्य इच्छा तद्वशात वायवीय परमाणुषु क्रिया भवति। वायवीय परमाणु, वायु और अन्य सारे जल, अग्नि, जल, पृथ्वी, सभी के परमाणुओं में क्रिया होगी। क्यों क्रिया होगी? ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा क्या है? बहुश्याम प्रजायेय, ये ईश्वर की इच्छा है। ये ईश्वर की ये इच्छा है, हमको कैसे पता चलेगा? श्रुति से। श्रुति बोधिता या नित्य इच्छा तद्वशात क्रिया भवती, तो संयोग होगा। परमाणु में क्रिया होगी मतलब दो परमाणु मिलकर द्व्यणुक, वो हमने पहले देख लिया। दो परमाणु मिलकर द्व्यणुक, तीन द्व्यणुक मिलकर त्र्यणुक, ऐसे चलते रहेगा। अन्यत सरलम, बाकी सब सरल है। सृष्टि हो गई।
आगे प्रलयम दर्शयति, अब प्रलय बता रहे हैं। एवं, एवं उत्पन्नस्य, दीपिका में देखो ऊपर से छठी पंक्ति, एवं उत्पन्नस्य कार्यद्रव्यस्य संजिहीर्षावशात परमाणुषु क्रिया। लय के लिए भी परमाणु में क्रिया होगी, सृष्टि के लिए भी परमाणु में क्रिया होगी। एक क्रिया होगी संयोग, अन्य होगी विभाग। ये भेद है। उत्पन्नस्य कार्यद्रव्यस्य संजिहीर्षावशात, संजिहीर्षा टीका में दे दिया है संहर्तुम इच्छा, संजिहीर्षा तद्वशात क्या होगा, परमाणुषु क्रिया, कार्य द्रव्यस्य संजिहीर्षा। कार्य द्रव्य, कार्य विशेषण क्यों दिया, कार्य द्रव्यस्य संजिहीर्षा, द्रव्यस्य संजिहीर्षा केवल इतना क्यों नहीं कहा। जो कारण रूप द्रव्य है उसका तो नाश नहीं होगा, इसलिए जो केवल कार्य रूप में भास रहा है उसी का नाश करना है। परमाणु आदि जो है वो रहेंगे, और जो अन्य भी जैसे आकाश काल दिग आत्मा, यहाँ तो कार्य कारण है नहीं कुछ, वो ऐसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो क्रिया केवल परमाणु में होगी, आकाश में कुछ नहीं। आकाश काल दिग आत्मा वैसे के वैसे रहेंगे, मन वैसे का वैसे रहेगा। परमाणु क्रिया, टीका में देखो, तद्वशात परमाणुषु विभागानुकूला क्रिया भवति संजिहीर्षावशात। जैसे सृष्टि की श्रुतियां हैं उपनिषद में, ऐसे संहार की कोई श्रुति है कहीं कि मैं अब सबका संहार करूं, ऐसे पता मतलब अभी तो कुछ स्फुरण नहीं हो रहा है। केवल लय प्रक्रिया ये सब बताया है। भगवान ने ये कहा है कि मैं सृष्टि का भी कारण हूं और लय का भी कारण हूं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन कोई स्पष्ट ऐसी कोई श्रुति नहीं कि अब समय हो गया है अब सब बंद करो, ऐसे नहीं बताया है। ठीक है, यहाँ वेदांत मत में और न्याय वैशेषिक मत में एक भेद है, स्पष्ट भेद। क्या भेद, अगर आपको समझ में मतलब कुछ स्फुरित हो रहा है तो बताइए, नहीं तो हम बता देंगे। कारण कार्य रूप में भास रहा है, ये वेदांत है। कारण कार्य रूप में परिणमित है, वो तो ठीक है, वो भी है, वो भेद है। नहीं, सृष्टि लय, सृष्टि और लय में जो भेद है, सृष्टि और लय में भेद, ये हमने पंचीकरण जब पढ़ा उसमें ये आया था बिंदु। न्याय वैशेषिक क्या कहते हैं कि सृष्टि हुई है परमाणु से आगे, तो लय प्रक्रिया शुरू होगी परमाणु से आगे। परमाणु मतलब परमाणु को छोड़ के द्व्यणुक में, द्व्यणुक से लय शुरू होगा, तो द्व्यणुक का नाश होगा तो आगे सब नष्ट हो जाएगा। और सृष्टि कैसे होती है, द्व्यणुक बनेगा तो आगे सब बनना शुरू हो जाएगा। तो इनका आरंभ भी द्व्यणुक के बनने से और नाश भी द्व्यणुक के नाश से। वेदांत में सृष्टि कैसे है, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी। और लय कैसे होगा, विपरीत क्रम से। पृथ्वी का लय होगा जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में। ये भेद है, ये ब्रह्म सूत्र है, आप लोग लिख लीजिए। विपर्ययेण तु क्रमो अत उपपद्यते च, ये ब्रह्म सूत्र है। विपर्ययेण
तू क्रमोत, क्रमो अवग्रह त उपपद्यते च, 2 3 14, 2 3 14, 2 3 14। कि ऐसे लय है। इसमें पुराण वगैरह दिए हैं, जैसे वो जगत प्रतिष्ठा देवर्षे, वो जो हमने देखा है वेदांत परिभाषा में भी यही उद्धृत किए हैं। इसमें कोई श्रुति का प्रमाण, मतलब मैंने वो अधिकरण अभी देखा नहीं पुनः, उसमें कुछ विषय वाक्य होगा, लेकिन इन पुराणों को प्रमाण माना है भगवान वेद व्यासी ने वहां। मतलब हमारे यहाँ कार्य का कारण में लय होना चाहिए। जैसे कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है, तो लय विपरीत क्रम से होगा, इसलिए विपर्ययेण तू क्रमो अत उपपद्यते च। कुछ श्रुति भी हो सकती है, आप लोग देख लेना, वो आप लोग थोड़ा। तो सृष्टि के समय संयोग और विनाश के समय विभाग, इसके अनुकूल क्रिया भवति इति। अन्यत सरलम, बाकी सब सरल है। आगे दीपिका में देखिए, क्रियया परमाणु द्वय विभागे सति द्व्यणुकस्य नाशः। क्रिया से क्या होगा, परमाणु द्वय में विभाग होगा, परमाणु द्वय विभागे सति द्व्यणुकस्य नाशः, द्व्यणुक का नाश हो जाएगा। पहले द्व्यणुक का नाश होगा, जैसे इनके यहां पहले तंतु का नाश, फिर पट का नाश, द्व्यणुक का नाश, फिर पर्वत का नाश होगा। द्व्यणुकस्य नाशः ततस्त्रेणुकस्य ततश्चतुरणुकस्य इति एवं महापृथिव्यादि नाशः। मतलब द्व्यणुक टूटते टूटते हिमालय का भी, वो विज्ञान ऐसे ही मानता है, शायद विज्ञान में यही मत है कि वो सब टूटते टूटते फिर सबका नाश हो जाएगा, समय ज्यादा नहीं लगता है। आगे असमवायी कारण नाशात द्व्यणुक नाश है, और समवायी कारण नाशात त्रेणुक नाश इति संप्रदाय। अब इनका न्याय संप्रदाय ऐसा है, असमवायी कारण नाश से द्व्यणुक का नाश होगा, और समवायी कारण के नाश से त्रेणुक का नाश होगा। असमवायी कारण जैसे तंतु संयोग, तंतु संयोग से द्व्यणुक का नाश मानते हैं, और तंतु के नाश से त्रेणुक का नाश, त्रेणुक के नाश से फिर चतुरणुक, ऐसे। इसका अर्थ क्या हुआ, त्रेणुक के नाश के लिए क्या आवश्यक है, द्व्यणुक नाश, और द्व्यणुक नाश होगा असमवायी कारण के नाश से। तो जैसे द्व्यणुक का नाश हो गया, समवायी कारण का नाश अपने आप शुरू हो जाएगा, उसके कारण फिर त्रेणुक आदि का नाश शुरू हो जाएगा। ऐसे संप्रदाय में, संप्रदाय का अर्थ है प्राचीन नैयायिक, क्योंकि नव्य का मत अगली पंक्ति में दिया है, सर्वत्र असमवायी कारण नाशा द्रव्य नाश इति नवीनाः। ये नव्य न्याय वाले मानते हैं असमवायी कारण नाश से ही द्रव्य का नाश होगा सर्वत्र, मतलब विभाग करने की आवश्यकता नहीं है, असमवायी कारण नाश, समवायी कारण नाश, ऐसे। टीका में देखो, असमवायी कारण नाशात इति परमाणु द्वय संयोग से नाशात, दो परमाणु का जो संयोग हुआ है, केवल संयोग को ही तोड़ना है, विभाग हो गया, परमाणु परमाणु अलग हो गए, वो चीज नष्ट हो जाएगी, तो असमवायी कारण का नाश हो गया।
मतलब जैसे हम कहते हैं पट के लिए तंतु संयोग असमवाय कारण है, ऐसे द्व्यणुक के लिए परमाणु द्वय संयोग असमवाय कारण है। वही पंक्ति दी है, परमाणु द्वय संयोगस्य नाशात्। असमवाय कारण नाश मतलब परमाणु द्वय के संयोग का नाश, केवल संयोग का नाश होगा, परमाणु तो नित्य है, उनका तो कुछ नाश होगा नहीं। परमाणु द्वय के संयोग नाश से परमाणु द्वय का नाश हो गया, ठीक है। फिर समवाय कारण नाशात द्व्यणुकस्य नाशात, तो अभी द्व्यणुक का नाश हो गया, द्व्यणुक का नाश होने से वस्तु का नाश हो जाएगा। फिर त्रेणुक नाश, चतुरणुक नाश, नाश इत्यादि। संप्रदाय का अर्थ है प्राचीना, सर्वत्र इति नवीना, नवीनास्तु सर्व कार्य द्रव्यस्य द्व्यणुकादेर असमवाय कारण संयोग नाशाद एव नाश इति वदन्ति। नव्य न्याय वाले क्या कहेंगे, सर्व कार्य द्रव्यस्य द्व्यणुकादेहे, समस्त जो कार्य द्रव्य है, सर्व कार्य द्रव्यस्य द्व्यणुकादेहे असमवायी कारण संयोग नाशात एव नाश। वो कहते हैं असमवाय कारण संयोग नाश से ही सारे कार्य द्रव्य का नाश हो जाएगा। सर्व कार्य द्रव्यस्य द्व्यणुकादेहे नाशः असमवायी कारण संयोग नाशात एव इति वदन्ति। स्पष्ट है। तथा च घटादि अवयविनां सिद्धौ परमाणु पुंजो निरस्त एव इति। घटादि अवयविनाम, अब घट है वो अवयवी है, उसके हैं अवयव, अवयविनाम सिद्धौ मतलब पूर्व पक्ष ने जो आपत्ति उठाई थी कि यहाँ कोई अवयवी नहीं है, केवल परमाणु पुंज ही है, तो सिद्धांती उसका उत्तर अभी समापन कर रहा है। तथा च घटादि अवयवी नाम सिद्धौ, घटादि अवयवी सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध हुए, क्योंकि द्व्यणुक त्रणुक चतुरणुक जो बनते बनते एक वस्तु बनी थी संयोग से, और जब नाश होता है तो पहले द्व्यणुक का नाश फिर त्रणुक का नाश, तो तभी घट अभी नष्ट नहीं हुआ है, मतलब धीरे से नष्ट होगा। तो इसलिए एक क्षण पश्चात कारण कार्य जो है वो कार्य के एक क्षण पश्चात नष्ट होगा, तो इसलिए वो भिन्न है। घटादि अवयवी नाम सिद्ध हो, अवयवी की सिद्धि हो गई, इसलिए वो केवल परमाणु पुंज ही है, ये मत निरस्त हो गया, निरस्त एवं। तो बौद्ध की शंका समाप्त हो गई। अब चारवाक की शंका है, चारवाका शंकते, शंकन्ते दिया है। शंकते शंकन्ते ठीक है, बहुवचन है। शंकते शंकेते शंकन्ते। प्रत्यक्षातिरिक्तम किमपि नास्ति, ये एक ही प्रमाण मानने वाले हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। वो कहते हैं परमाणु में प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष दिखता है नहीं, बस प्रत्यक्षातिरिक्तम किमपि नास्ति। तथा च द्व्यणुक परमाणूनामपि सर्वथा खपुष्पवत् असत्वमेव, असत्वमेव इति परमाणु सद्भावे किम पुनः प्रमाणम। ये द्व्यणुक परमाणु इत्यादि जो आप बोल रहे हो, ये सर्वथा खपुष्प, द्व्यणुक भी प्रत्यक्ष नहीं मानते न्याय वाले, और परमाणु भी प्रत्यक्ष नहीं मानते, इंद्रिय मतलब चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं मानते। इसमें प्रमाण क्या है, द्व्यणुक परमाणु नाम, तो बहुवचन दिया है, द्व्यणुका नाम परमाणु नाम च अपि सर्वथा खपुष्पवत्
असत्वमेव, ये तो असत है। इति परमाणु सद्भावे किम पुनः प्रमाण, इसमें प्रमाण क्या है इनके होने में, इनके सत्ता में। न किमपि इति, कोई प्रमाण नहीं है। उत्तरम, दीपिका में, किम पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम उच्यते, परमाणु के सद्भाव में प्रमाण क्या है बताते हैं। जाल सूर्य मरीचिस्थम सूक्ष्मतमम यद रजो दृश्यते तत्सावयवम चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत्। जाल सूर्य मरीचिस्थम, सूर्य मरीचि मतलब सूर्य की जो किरण आती है। जाल मतलब वो जो छिद्र होता है उसी को कहते हैं जाल, छोटा। नेट में, ठीक है, नेट में कुछ छिद्र है, जाली में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटा छिद्र, उसको गवाक्ष बोलते हैं। अन्य बड़े, वो छोटे होते हैं। अब जैसे यहाँ से वहां देखना हो बाहर तो कैसे, तो हमारे तो दरवाजे में ही बहुत सारे गवाक्ष हैं। तो उससे सूर्य मरीचिस्थम सूक्ष्मतमम यद रजो, सूक्ष्मतम मतलब वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सूक्ष्म, जो रज कण जो यहाँ उड़ती रहती है। जैसे कभी कुछ आसन वगैरह कपड़ा लेकर बाहर, अभी धूप है तो झटकेंगे तो वो किरणें में, सूर्य की किरणों में वो रज दिखेगी। यद रजो दृश्यते, ये हम सबको पता है, कमरे में सब बहुत सारी निकलेगी। तत् सावयवम, संगम में स्नान करके आने के बाद कपड़े में भी बहुत सारी रज मिल जाती है। अभी अनुमान करते हैं, यद रजो दृश्यते तत् सावयवम, वो रज जो है वो सावयव है। चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत्, इसको देखो अभी टीका में, किरणावली में। यद दृश्यते, जो दिखाई देता है, यद दृश्यते मतलब, क्योंकि चार्वाक तो कहेंगे हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, तो जो दृश्य है वहां से आरंभ करेंगे प्रक्रिया। यद दृश्यते, किन दृश्यते, रजः इति शेषः। वो रज को न्याय ने कहा यह है त्रस रेणु, ये त्रस रेणु है, तत्त्रस रेणु, सह एव पक्षः, अब ये हो गया पक्ष। तो अनुमान अभी देखो फिर से, तत्सावयवम ऐसे दिया है तो तत् का अर्थ है त्रस रेणु, सावयवम चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत्, व्याप्ति क्या होगी, यत्र यत्र चाक्षुष द्रव्यत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम। टीका में देखो, त्रसरेणु हो गया पक्ष, साध्यम सावयवत्वम, अवयव समवेतत्वम इति तदर्थ है। अवयव से जो समवेत है वो हो गया सावयव। और चाक्षुष द्रव्यत्वाद इति हेतु हो, ये हेतु भी दे दिए, हेतु चाक्षुष द्रव्यत्वम साध्य सावयवत्वम, व्याप्ति यत्र यत्र चाक्षुष द्रव्यत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम, इतना हो गया। चाक्षुष द्रव्यत्व को देखो थोड़ा स्पष्ट करके और बताते हैं। लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति द्रव्यत्वात् इत्यर्थः। चाक्षुष द्रव्यत्व का अर्थ कर दिया लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति
द्रव्यत्वाद, वो द्रव्य भी हो और लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषय भी हो। तो अभी त्रस रेणु को देखो, इसमें दृष्टांत क्या देंगे? हम्म। हाँ, इन्होंने दिया है पटवत, वह अगली पंक्ति में घट भी दिया है वास्तव में। अच्छा चलो, घट पट, ये तो त्रस रेणु का ही आगे विस्तार होता है, वो तो पक्ष कोटि में आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पट दे दिया है, ठीक है, इसी को लेके हम चलेंगे। तो पट में लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वम है, द्रव्यत्वम है। तो इसलिए हेतु घट जाएगा, लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व सति द्रव्यत्वम पट में आ गया। पट में सावयवत्व है, इसलिए साध्य भी है। दृष्टांत में हेतु आ गया, दृष्टांत में साध्य भी है। पक्ष में हेतु है कि नहीं, तो त्रसरेणु में लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व है और वो द्रव्य भी है, इसलिए वो सावयव होगा। ये अनुमान घटा दिया। अब यहां थोड़ा और विचार है, देखो बता रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, जो त्रसरेणु है वो सावयव है, वो सिद्ध हुआ ना। त्रसरेणु क्या है, तो उसका अवयव क्या होगा, कुछ तो अवयव मानना पड़ेगा। तो इन्होंने, अब आप कहोगे कि ठीक है, तो त्रसरेणु क्यों मानते हो, उसको द्व्यणुक मान लो। वो जो दिख रहा है वो द्व्यणुक है, और उसी से सीधे परमाणु पर चले जाओ, आप कहते हो ये त्रिणुक है, फिर उससे एक द्व्यणुक की कल्पना करते हो, फिर आगे उसका कारण होगा परमाणु। क्योंकि नाश की जो प्रक्रिया है, अब इसमें देखो, परमाणु का परिमाण क्या है, परमाणुत्व। द्व्यणुक का ये भी परमाणु, त्रिअणुक से लेकर आगे जितना है ये सब मध्यम मध्यम परिमाण, फिर आकाश महत परिमाण। तो इसलिए इन्होंने जो मध्यम परिमाण वाला है उसको अलग रखा, और जहां प्रत्यक्ष हो रहा है वो मध्यम परिमाण से ही आरंभ किया कि ये सब दिखेगा। तो अणु परिमाण जो है उसको फिर द्व्यणुक और परमाणु, ये दोनों को, मतलब इन्होंने रचना ही ऐसी की है अपने दर्शन की कि इनको अलग रखा जाए ताकि हमारी प्रक्रिया में सब ठीक ठीक बैठ जाए ऐसे। हाँ हाँ, इसलिए उन्होंने ले लिया है, लेकिन वो त्रिणुक का कार्य ही है। हाँ, चल जाएगा। लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व सति द्रव्यत्वाद इत्यर्थः। तेन न ज्ञातो घट इति आकारक अलौकिक चाक्षुष विषये ज्ञाने व्यभिचारः। अलौकिक चाक्षुष विषय जब होता है उसमें व्यभिचार नहीं होगा। अलौकिक चाक्षुष विषय मतलब कोई घट है जो परोक्ष है लेकिन फिर भी ज्ञात हो रहा है, तो उसमें व्यभिचार नहीं होगा। ज्ञातो घट इत्याकारक अलौकिक चाक्षुष विषय ज्ञान में रूपादौ व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्व उपादानम पदकृत्या कर रहे हैं। रूपादि में व्यभिचार, क्योंकि रूप भी लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, तो अगर केवल इतना देते लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वम ये हेतु,
द्रव्यत्व नहीं देते तो रूपादि में व्यभिचार होता है, इसलिए रूप गुण है, इसलिए द्रव्य सती द्रव्यत्वाद देने से अब रूपादि में व्यभिचार नहीं होगा, इसलिए द्रव्यत्व उपादानम। और आत्मादव व्यभिचार वारणाय सत्यंतम, इसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।